आज का वीडियो इतना यूज़फुल होने वाला है कि एक छोटे से जगह में ज़्यादा पैदावार फसलों में कैसे लेंगे। जैसे कि गेहूं हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, सरसों हुआ, आलू हुआ, तो इसके अत्यधिक उत्पादन को लेने के लिए फल फूल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेहूं, मकई, धान में कितना रोक सकते हैं। क्योंकि किसान की जो समस्या होती है सबसे ज़्यादा फल लगे हुए या फूल लगे हुए फसलों को रोककर बचाने के लिए। क्योंकि जब भी फसल गिर जाता है या झड़ जाता है या पछिया हवा चलता है तो उसमें फल नहीं लग पाता, क्योंकि फूल झड़ जाते हैं तो फल नहीं लगते। तो इन्हीं चीज़ को बचाने के लिए और इसी चीज़ को रोकने के लिए एक छोटा सा उपाय करना होता है और छोटा सा प्रयोग करना पड़ता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फसल में लगेगा फल। नमस्कार दोस्तों, आपने सही बात सुना है कि छोटे से ज़मीन पर अधिक पैदावार के लिए जो है सो कुछ न कुछ तो तरीका अपनाना पड़ता है। यह चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इस जनसंख्या का जो दबाव है वो ज़मीन पर पड़ता है। जो ज़मीन पूर्व में बड़े टुकड़ों में हुआ करता था वो ज़मीन आप जो है सो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिस पर जो है सो फसल का उत्पादन अच्छी तरह करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, व्यस्त भरी ज़िंदगी में जो किसान है वह जो है सो अपने फसल पर अच्छे ढंग से रखरखाव नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके फसल के उत्पादन में जो है सो कमी आती है। वो फसल का तो उत्पादन कर लेते हैं पर जो फसल का उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन उसको उचित ढंग से नहीं हो पाता है। तो वही तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप जो बहुत सारे खेतों में यूरिया, डीएपी, पोटास वगैरह वगैरह जो उर्वरक छींटते हैं वो नहीं छींटना है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सीमित मात्रा में देना है। मतलब जैसे कि आप 5 किलो 4 किलो कट्ठा डीएपी देते हैं वो आपको नहीं देना है। आप 2 किलो कट्ठा डीएपी दीजिए, आधा किलो कट्ठा 1 किलो कट्ठा पोटास दीजिए। कम मात्रा में उर्वरक दे करके और जो पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें से एक पोषक तत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। जो पोषक तत्व इतना कारगर है कि उसका काम पौधों में अधिक फलों को लाना, अधिक फूलों को लाना, कलियों का विकास करना, पौधे के कोशिकाओं की वृद्धि करना, इसका काम है। लेकिन उस खाद के साथ एक खाद और मिलाना होता है। अब चलिए हम खाद की बात करते हैं, यानी उर्वरक की बात। वो उर्वरक कौन कौन सा है? हम लोग जब फसल लगाते हैं तो मूल रूप से खेत की जुताई के समय डीएपी, पोटास, जिंक, जाइम, सल्फर ये देते हैं तो हम लोग फसल की बुआई कर देते हैं। लेकिन फसल की बुआई के बाद जब पौधे निकलते हैं तो उसके साथ ग्रोथ होना आवश्यक है, यानी अच्छी ग्रोथ। आप जब गेहूं, धान ये सभी फसल देखे होंगे तो कलियों की मोटाई में 5 से 7 या 8 कली निकलती है। लेकिन जिस कली में 15, 17, 18, 19 और 20 कली होगा, तो जिस उर्वरक की बात कर रहे हैं उस उर्वरक में पहला उर्वरक है कैल्शियम। यानी जब आपका फसल ग्रोथ करने लगे और उसका विकास हो उस समय में आप कैल्शियम के साथ जाम मिलाकर हल्की मात्रा में खेतों में डालिएगा पानी पटवन के समय। तो उसके कली में जो 6, 7, 8 विकास होगा उसमें वह 15, 16, 17 कली विकास होगा। यानी जहां आपको 5, 6, 7, 8 धान के या गेहूं के शीश निकलेंगे या मक्के की जो एक फसल में मतलब अच्छे छोटे दाने होंगे वह बड़ा दाना के रूप में आएगा। दूसरी बात क्या है कि जो हम मुख्य पोषक तत्व के बारे में बात करना चाहते हैं उस पोषक तत्व में जो सबसे उत्तम पोषक तत्व है वो है बोरॉन। मार्केट में यह बोरॉन 20% के रूप में पाया जाता है और इस बोरॉन का उपयोग करने के बाद इसका उपयोग प्रति कट्ठा ½ kg किया जाता है। और इसका उपयोग आप मकई, गेहूं, आलू जो भी फसल उत्पादन करने वाला है फसल, या फिर जैसे कि सब्जी उपजाते हैं
गोभी उपजाते हैं, परवल उपजाते हैं, करेला उपजाते हैं, मिर्ची उपजाते हैं, ये जितने भी फसल उपजाते हैं इनमें सबसे ज़्यादा पैदावार का एक ही भाग है, बस फल चाहिए हमें। तो फूल नहीं रोकिएगा तो फल कहाँ से मिलेगा? तो इस फल को रोकने के लिए और फल में ब्राइटनेस लाने के लिए, फल को बढ़ाने के लिए कैल्शियम, जाइम और बोरॉन ये पोषक तत्व अल्प मात्रा में दिया जाता है और उसके देने के बाद फसल में इतनी अच्छी पैदावार आती है कि इस पैदावार से आप दिन रात रुपया कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इसका प्रयोग सभी फसलों में होता है। जो फसल में फसल चूज जाता है, समय से पहले पक जाता है, या उसके जो पौधे में जो पत्तियां या कलियां होती है या फूल होते हैं झड़ जाते हैं, उसके जो निकलने वाले फल हैं वो सूख जाते हैं, तो फल का झरना, फूल का झरना, कलियों का सही ढंग से विकास नहीं होना, अधिक से अधिक फूल का टिकाऊ नहीं होना, इन सभी का एक ही प्रमुख कारण है कि आप खेतों में बोरॉन का उपयोग कीजिए और पैदावार अधिक लीजिए। तो यह वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा और इसी तरह का आपको हम हेल्पफुल वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका भरपूर प्रयोग हम आपको दे सकते हैं।